आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसकी पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो इसका थ्योरी पार्ट था यानी कि जो कंसेप्ट था वो सीख चुके हैं। कंसेप्ट ये था कि हम लोगों ने सीखा था कि जहाँ पे आ जाए V1 या V5 वहाँ पे लगाना है EGMR। इस तरीके से हमने आपको पूरा चार्ट सिखाया था। अगर वो नहीं देखे हो तो आपको ये वाला समझ में नहीं आने वाला है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा पहले, फिर आप इसको टेस्ट लगाइएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, और ये जो हमारा है यूनिट 2 है, यानी कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग टेंस देखेंगे, जो कि उसका वीडियो अभी नहीं आया है। फर्स्ट यूनिट बाद में करवा देंगे, डायरेक्टली हम लोग सेकंड यूनिट को यहाँ पे देख रहे हैं। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट का 3 का बनाते हैं पैसिव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। और आप लोग बोलिएगा नहीं, डायरेक्ट ये मतलब मन ही मन बताइएगा, ठीक है, सोचिएगा, ठीक। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा और क्वेश्चन बड़ा कर दूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर और क्रिस्टल दिखे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेल्स, और कलर भी चेंज रखते हैं क्योंकि ये सेम कलर हो जाएगा। कह रहा है कि सी सेल्स रेडियोस एंड टेलीविजन। हमें यहाँ पे देखना भर बताओ जिसमें एस और एस लगा होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है, V1 या V5 होता है। जिसमें एस या एस लगा होता है वो V5 होता है, और जिसमें नहीं लगा तो V1 होता है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है कि कौन सा केस हो गया, V5 हो गया। और हमने पढ़ा था रूल, जहाँ पे V1 या V5 हो उसमें इज एम आर प्लस V3, यानी कि इज लगाओ या एम लगाओ या आर लगाओ प्लस V3 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखो, टेलीविजन किधर खींच के लाओगे, सॉरी रेडियोज एंड टेलीविजन है, क्या है जी, रेडियोज एंड टेलीविजन। तो जब इसको खींच के लाओगे इधर तो रेडियोज एंड टेलीविजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी, चारों में सेम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग को पकड़ में अभी नहीं आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने क्या सीखा, देखा हमने ये कहानी जानते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाता है तो उसके बाद जो वर्ब होता है बहुवचन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बहुवचन, यानी कि ना इज आएगा ना एम आएगा, क्या आएगा, आर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली सोल्ड आ गया था तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। एकदम आराम से समझा रहे, लगभग 30 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन है, इसको देख लोगे ना तो वो आपको बूस्टर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हैज भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है जी, जहाँ पे V1 या V5 हो उसमें क्या लगाते हैं, इज या एम या क्या लगाते हैं जी, आर, ठीक। तो इसमें तो हैज भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं जी, V3। तो बताओ सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड होता है ना कि सेल्ड होता है, तो सेल्ड नहीं होता सर, सोल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बताओ बिल्कुल सही होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर। इसी तरह आपको पकड़ना होगा। हमने अभी क्या किया, बहुत स्लो बता रहा था, लेकिन आपको उतना स्लो नहीं सोचना है, सिंपल सोचना है। रेडियो एंड टेलीविजन इधर आ जाएगा, फिर EGMR लगाते हैं, अच्छा इस दो का सोचना है, इज आर इसमें है, ठीक। अच्छा सोल्ड का V3 क्या होता है, सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड, बस ऑप्शन मार दो। इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको फटाफट करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप। अब आपके बीच में एक ऑफन आकर के यहाँ पर डिस्टर्बेंस करेगा तो घबराना नहीं, ना डरना है। अब समझो ब्रेक्स कौन सा, V5 हो गया। तो हमने क्या सीखा है, जहाँ पे V1 या V5 आए तो EGMR प्लस V3 लगाते। चलिए, तो द कप किधर लाओगे, द कप इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग ऑफन को कहाँ रखते हैं, मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, इसमें वॉच, तो ये तो होगा ही नहीं। 3 जगह इज है। अच्छा इसके बाद इसमें चाहिए V3, तो यहाँ पे ब्रोक है, ब्रोक क्या होता है, V2 होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब बच गया ये C नंबर और D, इसमें से कौन होगा, तो देखो कौन सा हो जाएगा। हमने इधर लाया इसको, उधर भेजा उसको। अब हम लोग इसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। 2 नंबर में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ऑफन को लिखेंगे, इसलिए C नंबर जो नहीं होगा, D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। द कप इज ऑफन ब्रोकन बाई सोनम। यहाँ पे ऑफन भी दे सकता है, ऑलवेज भी आ सकता है। तो जब भी लगाओगे इसको ना, तो ठीक मेन वर्ब से पहले लगाना। कहाँ जी, मेन वर्ब से पहले, तब सब्जेक्ट जस्ट बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद जो भी वर्ड बचा होगा वो लगाओगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है कि ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ये अपने ऑप्शन ने बच्चों को एलियंस के द्वारा समझाया था। इसको किसके द्वारा समझाया था साथियों, एलियंस मेथड से समझाया था। समझना कैसे समझाते हैं, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्प द पुअर। हमने बच्चों को समझाया था चीज़ क्लास में कि जहाँ पे डू आ जाए या जहाँ पे डज आ जाए, डू या डज, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें जी, इज या एम या आर में, ठीक। और मैंने बच्चों को ऑप्शन में ये भी समझाया था, जहाँ पे नॉट दिखाई दे तो नॉट को सेम जो कहता हूँ सामने सामने लिख देना, जिस नंबर पे होगा, यानी कि 1 2 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे इसको लिख देना है। चलिए द पुअर किधर लाओगे, सब्जेक्ट में द पुअर सब में है, ठीक। अब पुअर के अनुसार क्या लगाओगे,
बताइए साथियों क्या लगेगा, बताइए जल्दी से। तो हम लोग जब भी द पुअर मिल जाए तो द पुअर का मतलब हो गया बहुवचन, तो इज नहीं आएगा इसके साथ इज नहीं आएगा, ठीक। अब आर वाला आएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमने क्या सीखा जी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर नॉट था तो नॉट 3 नंबर पर लगा दिए, यहाँ तक भी सेम है, यानी कि बी और सी सेम लग रहा है। लेकिन हेल्प क्या है V1, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा हेल्प क्या है V3, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग थोड़ा फास्ट करते चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेंगे तो फिर आप ही कहोगे सर कितना टाइम आप लगा रहे हो, कि सर आप कितना टाइम लगा रहे हो एक क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि डू यू नॉट टेक टी। तो हमने क्या सीखा है जी, नॉट जहाँ पर हो काउंटिंग कर लो कितने नंबर पर उतने नंबर पर लगाना होगा। अच्छा डू को किससे बदलते हैं जी, इज ए मार, तो टी इधर आएगा तो टी के अनुसार क्या लगाओगे, इज, तो इज यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, टी है टी है टी है टी, ठीक। इसके बाद क्या लगाओगे जी, इज लग गया तो फिर दोबारा इज कैसे लगेगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी तो चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो टुक सेकंड फॉर्म है, ये चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर यहाँ पर नॉट है, यहाँ भी नॉट, ठीक। सॉरी ये तो कैंसिलेट हो गया, यहाँ भी नॉट है, ठीक। अच्छा टेक का भीतर क्या होता है, टेकन, टेक का भीतर क्या होता है, टेकन, टेकन होगा, यहाँ भी टेकन। और इसके बाद क्या लगाते हैं जी, बाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का क्या होगा साथियों, 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इज टी नॉट टेकन बाई यू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में 5 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वाई डू यू नॉट लाइक हिम। अब देखो डू लग गया तो इजे में चेंज करोगे। अब भाई क्या है, एलियंस के बाबू बा, क्या भाई, एलियंस के बाबूजी, तो एलियंस के बाबूजी रही तो क्या करेंगे, अगर जेब के त्यों छोड़ दें, ठीक, तो जेब के त्यों छोड़ दिए। अब हम लोग को क्या करना है, नॉट को भी जेब के त्यों सामने सामने लिख देंगे, ठीक। तो एलियंस जहाँ 1 नंबर पर आ जाएगा, सब में 1 नंबर पर एलियंस आ गया, ठीक। अब हिम को इधर लाओगे तो किसमें बदलता है, चलिए मैं बना देता हूँ, फिर इसके बाद इस यहाँ से ऑप्शन मार देंगे। चलिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। भाई एलियंस है वाई, तो वाई का वाई उतार लेंगे, ठीक है। चलिए वाई उतार लिए। अब देखिए डू को, अच्छा हिम को इधर लगाइएगा तो किसमें बदलेगा, ही में बदलेगा। अब देखिए ही कौन सा बताइए, क्या लगाइएगा, इज की एम की आर, क्या लगाएंगे सर, इज लगा देंगे, तो वाई इज ही हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या है जी, 1 2 3 4, 4 नंबर पर नॉट था तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर नॉट लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए सर। अच्छा लाइक का भीतर क्या होता है, लाइक होता है, बिल्कुल सर लाइक होता है। फिर क्या लगा दोगे, बाई लगाओगे, ठीक है, लगाएंगे सर। और यू को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। चलिए देखिए तो कहाँ पे, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट लाइक्ड, वाई इज ही नॉट लाइक्ड बाई यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाई इज ही नॉट लाइक्ड बाई यू। आप भी ट्राई कीजिए कभी बना करके, क्योंकि आपको जब तक बनाने नहीं आएगा काम फरियाने वाला नहीं है। चलिए फिर हमको बना के दिखाते हैं आपको। करें कि आई एम रीडिंग ए नॉवल, बच्चों को सिखाया था। अब आ गया कंटिन्यूअस टेंस, कि जहाँ पे क्या आ जाए साथियों, V4 आ जाए, क्या आ जाए जी, V4, और क्या हो उसके पहले इज एम या आर हो, तब इसमें अलग से क्या लगाओगे साथियों, बीइंग लगाओगे, क्या लगाओगे, BEING। खोजो बीइंग वाला कहाँ पे दिखाई दे रहा, बीइंग, देखो इसमें बीइंग नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें बीइंग नहीं है, नहीं होगा, 2 जगह बीइंग है, ठीक। अच्छा ठीक, रीड का भीतर क्या होता है जी, तो रीडिंग होता है, रीडेड नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए नोवेल इज बीइंग रीड बाई मी। आपको क्या है, ये नोवेल को इधर खींच दो, फिर इज लगा दो, फिर अलग से बीइंग लगा दो, रीड लगा दो, ऑप्शन ना मारना है, तो ऑप्शन में क्या है, ट्रिक खोजो, मारो आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे कोचिंग किए होंगे, और कोचिंग से जो भी आप स्ट्रक्चर या जो भी रूल आपने सीखा होगा उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। अगला देखो फिर ING आ गया, ING में क्या करेंगे, बीइंग वाला खोजेंगे। देखो बीइंग कहाँ पे है, एक यहाँ पे सर बीइंग वाला है, ये बीइंग वाला है, नहीं चलेगा, बीइंग यहाँ पे है सर, ठीक, और एक यहाँ पे बीइंग। देखो यहाँ पे वॉज है ना, इसमें इजे मारा आएगा, वॉज वाला चलेगा नहीं, यानी कि इसका C नंबर और A नंबर तो होगा ही नहीं। अच्छा अब बच गया सर मैन्युफैक्चर का V3 क्या होता है, तो MANUFACTURED यहाँ भी है। अच्छा यहाँ पे टायर इज बीइंग मैन्युफैक्चर बाय आई, तो देखो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो हैज बीन होता नहीं ना, वाज बीइंग होता, तो इज वाला 2 बच रहा था, ए और सॉरी कौन सा बच रहा था साथियों, ए और डी बच रहा था, तो यहाँ पे क्या है, आई का आई ही रख दिया, यानी कि सब्जेक्टिव केस ही रख दिया, इसलिए वो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टायर इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय मी हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों, आ रहा है तो एक बार यस जरूर दबाइएगा, कहा सर मुझे आ रहा है समझ में। और देखिए फर्स्ट बार मेरी लैंग्वेज को समझने के प्रयास कर रहे होगे, थोड़ा वो डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ा समझ पाना मुश्किल है, वही समझ पाएगा जो ऑफलाइन में पढ़ा होगा, ठीक।
ठीक है, या ऑनलाइन में 2-3 बार देखोगे तो समझ में जरूर ही आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो हैव, जहाँ पे सुन लो, अब ये भी ट्रिक समझ लो, जहाँ पे हैज या हैव आ जाए, जहाँ पे हैज या हैव आ जाए वहाँ बजा दो क्या चीज़, बीन बजा दो। देखो बीन वाला खोजो, कहाँ कहाँ बीन है, तो दिस ऐसे हैड बीन, यहाँ भी बीन है। चलो दिस ऐसे हैज बीन, तो यहाँ भी बीन है। अच्छा दिस ऐसे इज बीइंग, ये नहीं होगा, दिस ऐसे हैज बीन, यहाँ भी है। चलो तो पहली बात तो बीन खोज लिए, इसके बाद हमको रीड का क्या चाहिए, V3 चाहिए। देखो रीड का V3 होता है रीड रीड रीड, रीड रेड रीड, होता सेम ही स्पेलिंग है, तो यहाँ पे रीड, यहाँ पे रीड, और डी नंबर में रीड, तो ये नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक होगा, अब इस ये नंबर या बी नंबर में से कोई एक होगा, तो अब इसमें खोजते हैं, अब दोनों शायद सेम ही। अच्छा अब देखो जहाँ पे ग्रुप समझना पड़ेगा, जहाँ पे हैव होता है तो हैव की जगह पे हैज हो सकता है, लेकिन हैड नहीं होगा। क्या होगा, हैड नहीं हो सकता है, या तो हैव होगा या तो हैज होगा। देखो तो ये हैड दे दिया है ना ऊपर में, तो हैड वाला नहीं होगा, तो आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिस ऐसे हैज बीन रीड बाई मी। आ रहा है आपको समझ में, आ रहा है ना, तब तो भाई उठा लोगे नंबर। चलो तो आप लोग भी साथियों इस वीडियो को 2 बार 3 बार, नहीं पता तो नोट्स ले लो, इसका ट्रिक वाला नोट्स है, इसका सारी चीज़ ले लो आप, जिससे सीख जाओगे। और वॉइस 6 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, 1-2 नंबर का नहीं आता है, बिल्कुल 6 नंबर का आता है। आप 12th में हो, 10th में हो, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम देते हो, ये जो क्वेश्चन है ना किसी एक बोर्ड को अभी माफी करके नहीं है, इसमें क्वेश्चन बैंक नहीं चल रहा है। हाँ लेकिन 10th का क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, 12th में भी चलेगा, 10th में भी चलेगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर दे दिएगा लेके इज सी वाटरिंग द फ्लावर्स। अब देखो हमने सिखाया ना ये इज एम आर प्लस V4 आ जाए तो बीइंग खोजेंगे, तो पहले ही बीन मिल गया तो नहीं होगा। अच्छा बीइंग वाला यहाँ पे एगो मिल गया, ठीक है। अच्छा इसमें बीइंग तो हल ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा बीइंग वाला 2 गो मिला, बीइंग वाला, ठीक। अब देखें क्या चीज़ हमने क्या सीखा था, फ्लावर्स के जब इधर लाओगे तो फ्लावर्स यहाँ पे है। अच्छा यहाँ ही फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में एस लग गया तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन इज नहीं लेता है बल्कि आर लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आप खामोखा परेशान हो कि आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कलम धर दोगे ना, ऐसे ऐसे करके कर दोगे आंसर। भाई सबसे आसान लगता है हमको वॉइस, नरेशन टेंस, जो बच्चों को टेंशन दे देता है, वॉइस तो समझ में आता को नहीं आता है, नरेशन तो बनेगा ही नहीं बनेगा, जो कि मैंने सबको पानी कर दिया हूँ, पानी। ये सब देखते बनता है भाई, घूमते फिरते बनेगा ये सबके आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये जस्ट देख लिए, फिर हैव आ गया ना, हैव, तो हैव से क्या है, बीन बजा दो। देखो हैव बजा दो, बीन, बीन देखो ना, बीन बजा दे, तो वही बीन बजाना है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या, बीन खोजो यहाँ पे, इसमें बीन नहीं है तो ये नहीं होगा, ये गलत है, हटा दीजिए। चलिए इसमें देखिए बीन है, चलेगा। अच्छा इसमें भी बीन बात चलेगा, इसमें बीन। अब देखो हैड वाला तो होगा नहीं, पिछले बार सीख चुका हूँ हम लोगों ने कि हैड वाला नहीं होगा, तो बच गया 2 गो, एगो ई एगो ई। अब चलिए इसमें दिखाइए, द गिफ्ट इधर आ गया, द गिफ्ट, ठीक है। अच्छा गिफ्ट के अनुसार हैव नहीं होता, गिफ्ट सिंगुलर है तो भर भी क्या लेगा, हैज लेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। इसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द गिफ्ट हैज बीन ओपनड बाय मी। बताओ कुछ मेहनत की, कुछ रूल पढ़ना है भाई, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ट्रिक बनता है ना, उसको आसान। हलवा है कि नहीं हलवा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि वॉइस को पानी कर दूंगा, पानी की तरह बहा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहो, कुछ नहीं करना है। बच्चों को इसको समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप कर रहे हो क्लास किसकी, पटेल सर की। पटेल सर की क्लास में कोई निराश होकर नहीं जाता है। अब देख लो फिर हैव मिल गया, बीन बजाओ ना भाई, सिखा चुके हैं, बीइंग आ गया, मत लिखो, इसको काट दो। अच्छा यहाँ बीन बा, ठीक बा, ये जो बीन बा, हमें नहीं खेता है, हटाओ, 3 नंबर का काटो, ए और डी तो होगा ही नहीं। चलो अब हमने सीखा क्या चीज़ सीखा कि देखो द नोबेल इधर आ जाएगा, ठीक है। नोबेल के अनुसार नोबेल सिंगुलर तो हैव तो होगा ही नहीं, यानी कि सी नंबर बी को हटा दो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द नोबेल हैज नॉट बीन रीड बाई देम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 11 के कितना सही हो जाएगा, 11 के बी सही हो जाएगा। बताओ साथियों, इससे आसान आज तक सीखे थे, मुझे बताओ। अगर सीखे थे तो यस बताओ, नहीं सीखे थे तो बताओ कि सर नहीं सर आज मजा आ गया क्लास करके आपका, एकदम उंगली रख के आंसर बताओगे। इंग्लिश इससे पहले आसान नहीं था, आज से आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस साइड मिल जाएगा आपको, 11 तक क्वेश्चन हो चुका है, 11 के आगे देखना है हम लोग को 12 नंबर से। देखिए क्वेश्चन को हम तो धुआं करवा देंगे क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हैज, तो हमने क्या कहा जी, जहाँ देखो हैज बजा दो बीन, क्या कर ला, बीन बजा दो। देखो मैं हमें यहाँ बीन बा, हमें बीन नहीं खे, बींग बताइए, काटो, हल्टावा काट के, ठीक बा। ये जो बीन बच चली, ये जो बीन बच चली। अब पकड़ो, हिम को इधर लाओगे तो क्या होगा, ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, ठीक। ही के अनुसार क्या लगी, हैज, ये तो होगा नहीं, ए नंबर भी काटो, हैव बात, हैव लागी नहीं, ये के साथ 2 गो तो ऐसे कट गए, बच गए अब 2 गो। अब आ जाइए हम, अब क्या है जी,
सी फोन्ड हिम, तो मेड फोन बाई हर नहीं होगा, तो फोन्ड बाई हर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेड क्यों लगाओगे भाई अलग से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही हैज़ ही बीन फोन्ड बाई हर। सी के क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हर होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। डी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि आप मेड अलग से लगा के दे दिले है वो। ठीक बा, चलिए अगला प्रश्न फिर आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन, धारोगे कलम ये बन जाएगा। देखो हमने देख लिया, फिर हैव हमने सिखा चुके हैं, कुछ नहीं पढ़ना, कौन सा टेंस से है, कहाँ का टेंस हुआ, कहाँ से है, वो कुछ मतलब नहीं खे, सिंपल सा उंगली धरोगे बनेगा क्वेश्चन। समझ लो ना, वो लड़का जो सोनू बैठा, सुनो समझ लो ना तुम, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना। यहाँ पे है बात, तो क्या करना, बीन, देखो यहाँ पे बीन बा बल्कि बींग बा, काटे के रखे। अच्छा है बी बात, तो बी भी नहीं काटे के रखे। चलो अब देखो बीन कहाँ बा, हो बा बीन, नहीं हो बा बीन। अब आ जाइए, अब ओरिजिनल मजा आएगा, कह रहा कि यू ऑल। अब देखिए यहाँ से उठा ले, यू ऑल यू ऑल यही में, ठीक। यू ऑल कौन सा हैव लगी, यू में हैव लगल बा, ठीक बा ठीक बा। अब देखो अब क्या दिया है जी, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम होता है बुआ, ना कि हिम होता है, तो सी नंबर तो यही कट गल हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर सही हो जाता है। बताओ कॉलम रख के बने थे कि नहीं आंसर, बताइए मेरे साथियों, बन रहा है ना, कॉलम रखते, बताइए दे का देम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एग्जाम में आसान है। पहले क्या था, अपना से बनाना पड़ता था एक एक चीज़ ही, अब तो बहुत आसान कर दिया बोर्ड वाला, 4 ऑप्शन दे देता है, काट कूट करिए बना लीजिए आंसर। कुछ है बस कब आपको टिक आएगा, वो जज्बा पता होना चाहिए, किससे कहाँ पे कौन सा दबाएंगे टिगर सर्ट देना काम कर देगा, जो पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला फिर हैज अगला कुछ हो भाई, सब तो हमारे एकदम ये सबसे माथा दुखा दे। हैज अगला बिन लगा दीजिए, देखिए यहाँ भी बिन, यहाँ भी बिन, यहाँ भी बिन, काटा 4 नंबर तो होबे ना करते हुआ, हटावा ठीक हो। अब देखो मी के अनुसार आई के साथ क्या लगा ली, हैव यूज हैव यूज हैव यूज हैव, ठीक बा हो, कोई दिक्कत नहीं। सी के कहा खल वो हर, यहाँ पे भी हर है, यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है, ठीक। अब इनवाइड है, ठीक है, इनवाइड इनवाइड इनवाइड। अब बताइए क्या लगेगा इसका, इसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ, इसके आंसर आप लोग बताइए, इन दोनों में तीनों में से कौन होगा, आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अब 14 नंबर के आपके ऊपर हवाले छोड़ता हूँ, 14 के आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, चलिए 15 नंबर चलते हैं। आप लोगों को 15 नंबर बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ होता नहीं है। चलिए 15 नंबर कह रहा है, अच्छा इसका चलिए बता ही देता हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ क्या इसका आंसर हो जाएगा, बाई वाला हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा, चलिए बता ही देता हूँ, तो कहोगे सर कि नहीं बताया, आई हैव बीन इनवाइटेड बाई हर, ये वाला हो जाएगा, विद नहीं होगा ना, एट होगा, ठीक है। चलिए आप आंसर छाप लीजिएगा। चलिए अगला है 15 नंबर कह रहा है कि दिस वर्क हैज़ टायर्ड मी, ठीक है, मुझे थका देता है। बताओ, तो इधर लाओगे आई, तो क्या है, हैज है, तो हैज का आंसर बताइए बीन, तो इसमें तो बी, इसमें बीन है, इसमें बीइंग है, नहीं चलेगा, इसमें भी बीन, इसमें भी बीन, चलो ठीक। आई के अनुसार क्या लगेगा, एम सॉरी हैव लगेगा, यहाँ भी हैव, यहाँ भी हैव, ठीक है, बीन बीन चल रहा है, ठीक है। अब देखो टायर्ड का भीतरी क्या होता है, टायर्ड ही होता है, ठीक। अच्छा अब क्या हो जाएगा जी, दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, बाई दिस वर्क, यानी कि ऑफ दिस वर्क नहीं होगा, ऑफ दिस वर्क नहीं होगा, और बाई बीइंग नहीं होगा, ये गलत है, बीन और बीइंग दोनों साथ में नहीं आता है, ठीक है। तो बीन और बीइंग नहीं होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई हैव बीन टायर्ड बाई दिस वर्क, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उसमें मैच ही नहीं कर जो हमारा सिस्टम है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 16 नंबर कितना आसान है, हर एक बच्चा से बन रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं, हमारे जितने भी बिहार के बच्चे देख रहे होंगे और जो भी मुझे जान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, सी नोज अस वेरी वेल। अब देखो नोज आ गया V5 में EJMR देखो कहाँ है EJMR, वी को लाओगे सॉरी अस का इधर वी आएगा, तो वी आर वी आर वी आर वी आर, ठीक बा। नो का भीतर क्या होता है, नोन, यहाँ भी नोन, यहाँ भी नोन, बीइंग नोन तो नहीं होगा, काटो, V4 तो है नहीं। अच्छा यहाँ भी नोन, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या लगाएंगे जी, बाई लगाएंगे, यहाँ ही बाई, यहाँ पे 2 लगा है, काटिए इसको, हटाइए, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, ठीक। बाई हर, ठीक है, यहाँ भी बाई हिम दिया है, तो ए नंबर भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बाई हर वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा, वी आर नोन बाई हर वेरी वेल। सब आसान क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन भारी नहीं रहता। कौन कहता है कि वॉइस भारी है, आज के पहले भारी होगा, आज से वीडियो देख लो, क्लास हमारी कर लो, कोई इंग्लिश भारी नहीं है, ठीक है। चलिए अलग अलग, ही लाफ्स एट मी, तो क्या हो जाएगा बताइए, ही लाफ्स एट मी, बताइए प्रेपोजिशनल वाला मिल गया, वॉइस हमने सिखाया था, याद है। चलिए तो मी को इधर लाओगे जी, बताइए मी को इधर लाओगे तो आई में हो जाएगा, लाफ्स क्या होगा V5, तो वो वाला होगा ही नहीं, ठीक। अच्छा एम वाला भी होगा, आई एम एम, ठीक है।
चलिए हाई बाई वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद जहाँ पे ये एट है ना, यानी कि वर्ब के पहले है तो वर्ब के पहले ही आएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट एट, ठीक है, यानी कि ए कट जाएगा और ये ए बी कट, सॉरी ए और डी कट गया, बच गया बी और सी। अब देखिए एट के बाद क्या है जी, आई एम लाफ्ड एट बाई हिम, दोनों सेम ही सेम है जी। ही का हिम, आई एम लाफ्ड एट बाई हिम, आई एम लाफ्ड LAGHED, यानी कि बी और सी दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर कोई आप मिला लीजिएगा, कोई एक ही है, ठीक है, इसी दोनों में से कोई एक है। यहाँ पे हर कर देते हैं, चलो यहाँ पे हम हर कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों सेम था, आई एम लाफ्ड एट हर, आई एम लाफ्ड एट हर, दोनों सेम था, इसलिए यहाँ पे हर कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि वर्ब के बाद ही क्या चाहिए हमको, ऐड चाहिए, तब उसके बाद बाई हम जो भी होगा लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न संदर्भ प्रश्न है आपका, मजेदार के प्रश्न है, कुछ इसमें भारी वारी नहीं है। देखिए कितना आसान कह रहा है कि हैव यू, तो हैव देख लिए, बिन बजाओ, देखो यहाँ पे बिन बज गया, ठीक, यहाँ भी बिन बज गया, यहाँ बिंग बज गया, काट दो। अच्छा, और थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँ, मैं थोड़ा सा एक्चुअली इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा साफ साफ, मैं थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ ना। चलिए तो चलिए, तो यहाँ पे बिंग वाला नहीं होता, यहाँ भी बिन बज गया, यहाँ भी। अब द डॉग, सॉरी, और द डोर है, डोर क्या है जी, सिंगुलर, तो द डोर यहाँ भी, द डोर यहाँ भी, तो हैव तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, सिर्फ हैज होगा। तो देखो यहाँ पे ना सिर्फ हैज मिल रहा था, तो द डोर हैज बीन शट बाई यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझ में आना चाहिए, तभी उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा पाओगे, तभी जाकर सही कर पाओगे। चलिए अगला, ये लास्ट रहेगा किससे, प्रेजेंट टेंस का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसको हम लोग पास्ट में चलेंगे, पास्ट टेंस में। कह रहे गोपाल इज, देखो तो इज प्लस बिफोर आ जाए, बीइंग, देखो कहाँ बीइंग है, ये बीन है तो काट दो, बीइंग है चलेगा, यही बीइंग है चलेगा, ये भी बीइंग है चलेगा। अब देखो द कार है, द कार यहाँ पे आ जाएगा, द कार के साथ यहाँ पे इज एम आर है तो वॉज होगा नहीं, तो इसको भी काट दो, आर होगा नहीं तो इसको भी काट दो, बच गया इज वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए और हम लोग पास्ट टेंस का देख लेते हैं। पास्ट टेंस को इतना ही रखते हैं, पास्ट टेंस को अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर आप बोरिंग फील करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।